श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। ये इंटीग्रल इक्वेशन कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस की फोर्थ यूनिट की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो उसमें क्या है आपके पास थ्योरम, ये है पेज नंबर 77 पे, आप अपनी यूनिवर्सिटी की बुक में देख सकते हैं। द डिफरेंशियल ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शनल इज यूनिक, यानी कि जो डिफरेंशियल होता है डिफरेंशिएबल फंक्शंस वो यूनिक है। तो सबसे पहले तो फाई एच बी ए लीनियर फंक्शनल, हमने इसको लीनियर फंक्शन माना सच दैट फाई एच डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एच टेंस टू जीरो एज नॉर्म ऑफ एच टेंस टू जीरो, ये कंडीशन हम गिवन लेके चले। नाउ वी हैव टू क्लेम दैट फाई एच इज इक्वल टू जीरो, तो हमें ये क्या प्रूफ करना है कि ये जीरो के इक्वल है फाई एच फॉर ऑल एच। लेट इफ पॉसिबल फाई ऑफ एच नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर सम एच नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एच नॉट हमने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ली, अगर वो जीरो नहीं है तो फाई ऑफ एच नॉट भी जीरो नहीं होगा, ये हम मान करके चले। देन बाय सेटिंग एच एन इज इक्वल टू एच नॉट बाई एन, और एच एन की वैल्यू हमने मान ली एच नॉट डिवाइडेड बाई एन, एंड लैम्डा इज इक्वल टू फाई ऑफ एच नॉट डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एच नॉट, ये लैम्डा मान करके चले। वी ऑब्जर्व डैट नॉर्म ऑफ एच एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि एच एन है ये, इसमें इन्फिनिटी रखोगे समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। फिर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एच एन डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एच एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर एच एन की वैल्यू एच नॉट अपॉन एन और यहाँ पर भी एच नॉट अपॉन एन रखोगे तो वो एक एन इसका एक एन रेसिप्रोकल होकर के एन बाई एन आ जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये कंडीशन होने के बाद एन से एन कटने के बाद फाई ऑफ एच नोट अपॉन में नॉर्म ऑफ एच नोट जो है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल, और वो नॉन जीरो है, लैम्डा इज इक्वल टू नॉन जीरो। लेकिन जो हमारे पास फाई एच अपॉन में नॉर्म ऑफ एच टेंस टू जीरो है फॉर ऑल एच के लिए, तो ये कंडीशन जीरो के इक्वल आएगी। ये जीरो आ गया, ये नॉन जीरो आ गया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द हाइपोथेसिस, हैंस फाई एच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम नॉट जीरो मान करके चले थे, वो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो फाई एच क्या होगा, जीरो। अब हम वेरीफाई करेंगे कि यूनिक है। यूनिक के लिए हम क्या कंडीशन करेंगे कि नाउ वी प्रूव द यूनिकनेस ऑफ डिफरेंशियल, लेट जे ऑफ वाई बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये एक डिफरेंशियल फंक्शन ले लिया, एंड लेट इफ पॉसिबल फाई वन एच एंड फाई टू एच बी टू वेरिएशन ऑफ जे ऑफ वाई, देन ये दो वेरिएशन ले ली हमने, फाई वन एच और फाई टू, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा फिर डेल ऑफ जे वाई इज इक्वल टू फाई वन एच प्लस में एप्सिलॉन वन नॉर्म ऑफ एच। ये ध्यान रखना, ये आपके डेल ऑफ जे वाई की वैल्यू होती है। पहले वाले केस में हमने फाई वन एच लिया, सेकेंड वाले केस में हमने फाई टू एच लिया, और यहाँ पर एप्सिलॉन वन की वैल्यू टेंस टू जीरो करेगी एज नॉर्म ऑफ एच टेंस टू जीरो, एंड एप्सिलॉन टू टेंस टू जीरो एज नॉर्म ऑफ एच टेंस टू जीरो। ये एक प्रकार से गिवन मान करके चलिए आप। वेयर बोथ फाई वन एच एंड फाई टू एच आर लीनियर फंक्शनल, दोनों के दोनों लीनियर फंक्शनल हैं। अब हमने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये सेम टू सेम है तो जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फाई वन एच माइनस में फाई टू एच इज इक्वल टू में, देखिए अगर हम यहीं पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाई वन एच माइनस फाई टू एच हो जाएगा, एप्सिलॉन वन नॉर्म ऑफ एच माइनस में एप्सिलॉन टू नॉर्म ऑफ एच टू मतलब एच होगा। लेकिन शिफ्टिंग होने की वजह से जो इक्वल में जीरो आया, शिफ्ट होने की वजह से जो माइनस का एप्सिलॉन टू ऑफ एच वो आपका प्लस हो जाएगा और एप्सिलॉन वन उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आप शिफ्टिंग कर लेना आप सब्ट्रैक्ट करके कॉपी पे। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, फाई वन एच माइनस फाई टू एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू नॉर्म ऑफ एच माइनस में एप्सिलॉन वन नॉर्म ऑफ एच। फिर नॉर्म ऑफ एच कॉमन लिया और वो अपॉन में लेकर के चले गए इधर, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू माइनस में एप्सिलॉन वन। अब टेकिंग लिमिट नॉर्म ऑफ एच टेंस टू जीरो, ये नॉर्म ऑफ एच टेंस टू जीरो की लिमिट लेते ही एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू दोनों जीरो, तो इसका ये जीरो के इक्वल आ गया। ये जीरो के इक्वल आने का मतलब है फाई वन एच माइनस फाई टू एच शुड बी जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो तो न्यूमरेटर शुड बी जीरो। बाई अबव पार्ट वी गेट फाई वन एच माइनस फाई टू एच इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लॉइज फाई वन एच इज इक्वल टू फाई टू एच, हैंस द यूनिकनेस। देखिए दो अलग अलग लेके चले थे लेकिन वो दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब यूनिक होता है।